जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। क्या सिर्फ एक बार ही नाम जप से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? तो प्रेमी भक्तों, देखो ये तो निश्चित है कि एक बार के नाम जप से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं फिर कि एक बार से कुछ नहीं होता। अगर ना होता तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने ऐसा कदापि नहीं लिखा होता। होते हैं, लेकिन किसके होते हैं और वो किस तरह का नाम जप करना है आप ये जान लीजिए। देखो, आप बहुत समय से जब भक्ति करते आ रहे हो तो क्या होता है, भक्ति करते करते अभ्यास से ही होता है सब कुछ, एकदम से तो कुछ होएगा नहीं। तो जब अभ्यास करते रहोगे आप भक्ति का, नाम जप का, तो आपका मन जो है ना धीरे 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 एकाग्र होने लगता है। और वो एकाग्र कब होने लगता है प्यारे भक्तों? जब आपके अंतःकरण में जो गंदगी जमी हुई है, जो मैल जमा हुआ, जो पाप जमे पड़े हैं पता नहीं कितने जन्मों से, जब वो नाम जप के प्रभाव से आपके नष्ट होने लगते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अधिक नाम जप करते हो उतनी ही अधिक शीघ्रता से वो सारे पाप, सारे मैल, सारी बुराइयां आपकी साफ होने लगती हैं। और जैसे जैसे वो साफ होने लगेंगी वैसे ही आपका मन एकाग्र होने लगेगा उस नाम के साथ जो आप जप करते हो। जब जिस दिन आपका मन पूर्ण एकाग्र हो गया उस नाम के साथ, चाहे आप किसी भी भगवान के नाम का जप करते हो, चाहे कोई मंत्र है, चाहे गुरु मंत्र है, क्योंकि बाद में आप कमेंट करते हो, जिस नाम में आपकी श्रद्धा है, जिस नाम में आपका भरोसा है, चाहे फिर गुरु मंत्र है, चाहे भगवान का नाम है, चाहे कोई और मंत्र है, उसी का आप जप कीजिए। और अभ्यास के बाद एक दिन ऐसा अवश्य 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 ही आएगा कि आपका मन उस नाम के साथ पूर्णतः, मतलब कि 100% जिस दिन एकाग्र हो जाएगा उस दिन एक ही बार के नाम जप से निश्चित ही सभी पाप बचे हुए जितने भी होंगे वो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि कुछ तो आपके पहले ही हो गए हैं, जब आप लगातार करते आ रहे हो। जो बच गए हैं वो तुरंत हो जाएंगे। लेकिन कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका प्रारब्ध यानी कि पिछले जन्मों में पुण्य संचित होता है। पुण्य यानी कि भगवान की वो भक्ति कर चुके हैं, तो उनका एकदम से ही एक बार उन्होंने नाम जप किया और उनका मन एकाग्र हो गया, तो उनका उसी पल जो भी यानी कि पिछले जन्म के या कुछ बचे हुए पाप हैं या इस जन्म के हैं, वो एकदम से उसी पल भस्म हो जाते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। तो प्रेमी भक्तों, अगर आप चाहते हो कि एक बार के नाम जप से ही आपके सभी पाप भस्म हो जाएं और आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, यानी कि पिछले जन्म में आपने भक्ति नहीं कर रखी है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप अभी निरंतरता से नाम जप करते रहें तो अभ्यास के बाद निश्चित ही आपका मन भी एकाग्र होगा। ये हमारा पूर्ण अनुभव है, पूर्ण विश्वास है। तो आपके भी जिस दिन एकाग्र हो गया नाम के साथ मन, उस दिन तत्क्षण सभी पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे कितने ही बड़ा कोई घास हो, लकड़ी हो सूखी, अगर उनमें एक बार ऐसे एक तिल्ली फेंक दी जाए जलती हुई तो तत्क्षण जल के भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही नाम में इतनी शक्ति है कि तत्क्षण भस्म कर देगा वो इन सब को, सब पापों को। जैसे सूर्य भगवान ने निकलते ही उसको कहना नहीं पड़ता कि अंधेरा गायब हो जाए, तत्क्षण अंधेरा गायब हो जाता है। कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड का अंधकार गायब हो जाता है सूर्य महाराज के निकलते ही। ऐसे ही इतने तो आपने पाप किए भी नहीं होंगे जितने पाप भगवान एक बार के नाम लेने से ही नष्ट कर देगा। तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने पाप किए हुए हैं, पाप तो हर एक से होते हैं। जिस प्रकार अगर कमरे को तुम बंद भी कर दोगे तो भी उसमें धूल जम जाती है।
अगर प्रतिदिन साफ नहीं करोगे तो अब आपने पता नहीं कितने जन्मों से मन को साफ नहीं किया है, अपने अंतर मन को, तो उसमें आप ना भी कुछ भी करोगे ना पाप, जानबूझ के तो बहुत मनुष्य कम करते हैं लेकिन फिर भी हो जाते हैं। जिस प्रकार बंद कमरे में धूल जम जाती है ना, और बंद भी ना होगा तो ज़्यादा जमती है, बंद में भी जम जाती है। अब आप 2-3 दिन घर से चले गए तो सफाई नहीं की तो बिल्कुल गंदा हुआ घर मिलता है। ऐसे ही अब आप अपने मन में अपने मन को साफ नहीं करोगे, साफ कैसे होगा? नाम जप से। तो ये गंदा तो होना ही है। तो आप नाम जप करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और पूर्ण विश्वास रखिए, तो निसंदेह आपका मन निर्मल होगा, सभी पाप नष्ट होंगे और मन एकाग्र होगा। उस दिन एक ही बार नाम जप से सब काम बन जाएंगे, यानी सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो प्यारे भक्तों, अब आप समझ गए होंगे। और हमारा दूसरा चैनल है शब्द मंथन, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।